दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गुड़गांव में जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो शख्सियत किसी एक फील्ड में ही नहीं, वो मल्टी पर्सनालिटी शख्सियत हैं और जिन्होंने हर चीज़ में कुछ न कुछ करके और उसका ऐसा मुकाम हासिल किया है कि उसके टॉप पे गए हैं। चाहे वो एजुकेशन की लाइन हो, स्पोर्ट्स की लाइन हो, बिजनेस की लाइन हो या वकालत का पेशा हो, सभी में आज इन शख्सियत का जो नाम है गुड़गांव में वो बड़े शान से लिया जाता है और ये शख्सियत है मुकेश डागर जी। तो सबसे पहले हम मुकेश डागर जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मुकेश जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। जी सर। तो मुकेश जी आपकी इतनी कम उम्र है और आपने इतनी अचीवमेंट हासिल की है, इतना कुछ किया है, तो आपको ऐसा कैसे हुआ कि इतने अलग अलग गेम में भी आप इतने सफल रहे हैं? देखिए, मेरा जो प्रोफेशनली मैंने जीवन शुरू किया था वो स्पोर्ट्स लाइन से शुरू किया था जी। तो मैं प्रोफेशनली हमेशा अपने आप को एज ए बीइंग ए स्पोर्ट्समैन इंट्रोड्यूस करता हूँ। जी जी। पहले मैं खिलाड़ी समझता हूँ अपने आप को, बाद में शिक्षक, और फिर उसके बाद मेरे जो अपने अदर फील्ड हैं वो थर्ड है। जी जी जी। स्पोर्ट्समैन को मैं सबसे ऊपर इसलिए रखता हूँ कि उसके लिए कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती जी लाइफ। जी 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 और जब स्पोर्ट्समैन जैसे इतने महान खिलाड़ी हमारे देश के हुए हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है सर। आप स्कूल की लाइन में कैसे आए? मतलब स्कूल की लाइन में मैं ऐसे आया जब मैं स्पोर्ट्समैन एज ए बीइंग मैं प्रोफेशनल पावर लिफ्टर रहा जी हूँ। जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी। तो प्रोफेशनल पावर लिफ्टर में रहा हूँ और मैं एशिया तक खेला हूँ। जी। 3 टाइम मैं नेशनल चैंपियन भी रहा हूँ। वेरी गुड। 2 बार सिल्वर मेडल, 1 बार ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड भी रहा कई बार। ठीक है। तो भगवान की दया ऐसी रही कि जिस लाइन पे चले गए हम बढ़ते ही चले गए, जी। क्योंकि नेक नीति से हर चीज़ करते हैं आज भी। लेकिन सर मैंने सुना है कि जब आप स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तभी आपके फादर साहब ने आपको बिजनेस की लाइन में डाल दिया था और आपको एक चॉइस दे दी थी कि या तो आप एक किराए का काम करिए या कोई बिजनेस करिए। तो आपने स्कूल की लाइन को कैसे चुना सर? सर ये विज़न तो हमारे फादर का ही था, क्योंकि हमारे फादरों का जो फ्रेंड सर्कल था वो ज़्यादातर कॉलेज के लेक्चरारों के साथ था। ठीक है। और उन्होंने ही ये देखा कि बेटा स्पोर्ट्स लाइन आप करते रहो, ये तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे समाज में आप और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सके और मजबूत कर सके, और आपके अंदर जो हुनर है वो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने एक ही रात में ये डिसीजन हुआ जी। कि हम स्कूल खोलेंगे, और उसके लिए अगले दिन जो है इसका मुहूर्त भी करवा दिया गया था पिताजी द्वारा हमारे। जी जी जी। तो सर मैंने सुना है कि आपकी एक जिम की लाइन भी है, मतलब आपकी अलग अलग ब्रांच है, पूरी श्रृंखला है जिम की, और आप वकील भी हैं। तो ये जिम की लाइन और वकालत ये अलग अलग चीज़ है सर, तो कैसे हैंडल करते हैं और कौन सी जिम की लाइन है आपकी? सर मैचिंग तो देखो, एजुकेशन, लॉयर और जिम ये कहीं भी मैच तो होती ही नहीं चाहिए जी। लेकिन ये होता है कि जो जिम की लाइन है, मेरी अपने मित्र हैं आनंद काद्यान साहब, जी जी जी। उनके साथ ही मैं लगा रहता हूँ। ठीक है। और जितना भी बच्चों का हम भला कर सकते हैं हम भला करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं नेशनल इंटरनेशनल सारी जगह पे खेल चुके हैं। अरे वेरी गुड। जी जी। तो भगवान की दया और आशीर्वाद ऐसा है जी। और कि जो है जिसके अंदर नेक नीति से हम करते हैं तो उसको हम आगे तक ही निकाल के छोड़ते हैं, पीछे अपना काम नहीं सर। जी जी जी। अच्छा चलिए सर, अब क्योंकि हम आपके स्कूल परिसर में हैं तो थोड़ा स्कूल के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो स्कूल की शुरुआत किस सन में की थी सर आपने? 9 Feb 2002 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी सर। तो 2002 में कितने बच्चों से शुरुआत की थी सर पहली जो आपने? शुरुआत हुई थी हमारी करीबन 250 बच्चों से हुई थी, और आज कितने बच्चे हैं सर? 1000 प्लस के करीब हमारे पास स्ट्रेंथ है। अरे वाह। जी जी जी। तो जी हाँ जी। तो भगवान का शुक्र है जी। कि इस टाइम में भी हम लोग अपने स्टैंडर्ड को और एजुकेशन को मेंटेन रखे हुए हैं, जी और ऐसे ही भगवान का और पेरेंट्स का आशीर्वाद बना रहे जी। तो आगे अच्छा ही रहेगा। सर स्कूल की लाइन में मैंने एक चीज़ देखी मुकेश डागर जी, कि हर कोई स्कूल की लाइन में आना चाहता है, और इतने ज़्यादा स्कूल है फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलते जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि बहुत से स्कूलों में 200 200 300 300 250 ऐसे बच्चे हैं, लेकिन आपके जो स्कूल में 1000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, 1200-1300 बच्चे हैं आपके स्कूल में। तो अभिभावकों ने आपके ऊपर जो इतना भरोसा किया है उसकी वजह क्या है? देखिए, किसी भी जो है शिक्षा एक ऐसा काम है जो जी। समाज से जुड़ा हुआ है, जी।
और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है। और हमारा मकसद यही रहता है कि हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन पेरेंट्स के बच्चों को पहुंचाएं, ठीक है। उनको समझें हाँ। और पेरेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के और बिल्कुल जहां उनको दिक्कत आती है उनको हम 100% कोऑपरेट करते हैं, हमेशा उनको सहयोग करते हैं। ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो बच्चे के साथ इमोशनली हो, ठीक है। तो हम हर तरीके से बच्चों के साथ काउंसलिंग करके पेरेंट्स का टाइम टू टाइम सेशन करते हैं, मीटिंग टाइम टू टाइम रहती है। ठीक है। तो उसके तहत पेरेंट्स हमारे साथ एक विश्वास जुड़ा हुआ है कि कोई ये स्कूल कभी भी जो है हमेशा बच्चों के अच्छे के लिए काम करता है। तो उस विश्वास को पेरेंट्स ने हमेशा सराहा है और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हैं सर आप स्कूल में? सर एक जो अच्छे स्कूल के अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी है। कंप्यूटर लैब, ठीक है। फिर तीनों तरह की हमारी मेडिकल नॉन मेडिकल की स्ट्रीम्स की जो है वो तीनों तरह की लैब है हमारे पास। मैथ लैब है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, वाटर का एक अच्छा प्रबंध है, वॉशरूम्स वगैरह नीट एंड क्लीन है। तो प्रॉपर प्लेग्राउंड है, वॉलीबॉल हो चाहे बास्केटबॉल हो चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट की हमारी बहुत अच्छी एकेडमी है जो बहुत इस साल उन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया है क्रिकेट की फील्ड में। स्केटिंग की हमारे पास अच्छी एकेडमी है और एज सुन एज पॉसिबल हम लोग एक शूटिंग एकेडमी और शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो पाता है जो हम बेस्ट कर सके। और आने वाले समय में एक जिम की चेन मैं अपने स्कूल में भी शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा। ताकि जो हमारे 9th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं वो जब यहाँ से निकले तो वो लगे कि एक रॉकफोर्ड के बच्चे हैं। रॉकफोर्ड के बच्चे हैं जी। अचीवमेंट क्या है सर आपके स्कूल के? हमारे स्कूल ने 5 टाइम तो नेशनल अवार्ड जीता है किस इवेंट में? राज्यपाल द्वारा। अरे वेरी गुड। और रंगोली डांस कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन और स्केच कंपटीशन। तो हमारे बच्चे हर लेवल पे, चाहे वो सीबीएसई की एक्टिविटीज हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के स्पोर्ट्स हो, या उनके द्वारा कंडक्ट की गई एक्टिविटीज हो, या आउटसाइड सोर्सिंग हो, साइंस ओलंपियाड हो, हर जगह हमारा स्कूल पार्टिसिपेट करता है और विनर रहते हैं जी। कहने का आपका मतलब यह है कि कोई भी अभिभावक अगर अपने बच्चों को आपके स्कूल में भेजता है तो उसकी किसी न किसी गेम में जो उसकी रुचि का है, चाहे गेम हो या पढ़ाई हो या कोई और हो, तो उसमें सफलता की गारंटी एक तरह से, ये कह रहे हैं आप? सर मैं बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और हर बच्चे को जीवन में गेम जरूर लेना चाहिए क्योंकि गेम उसको आज के समाज से लड़ने के लिए पॉजिटिव एक अप्रोच जो है वो एक बच्चे में एक स्पोर्ट्स के तहत आती है और उसको कोई ना कोई ऐसा गेम जरूर लेना चाहिए जिससे वो अपने नाम को पॉलिश कर सके। जी। हाँ, लेकिन सर आप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटी है, इतनी अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी मैंने अभिभावकों को स्कूलों के प्रति कुछ नेगेटिव बात करते हुए सुना है। क्योंकि मैं काफ़ी स्कूलों में विजिट करता हूँ तो पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, तो अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर स्कूल फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं और फीस के नाम पे लूटते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में तो फीस नाम मात्र की होती है और प्राइवेट स्कूल वाले भी एजुकेशन दे रहे हैं, सरकारी स्कूल वाले भी एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये प्राइवेट स्कूल वाले इतनी फीस क्यों ले रहे हैं? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? दलाल साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि आजकल पेरेंट्स इसके लिए बहुत क्वेरी करते भी हैं। क्योंकि जब एक बच्चा का जब स्कूल में एडमिशन होता है तो पेरेंट्स उसको प्रॉपर फाइंड आउट करते हैं, हर चीज़ को पेरेंट डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप बात को समझते हैं कि गुड़गांव एक डेवलप सिटी बन चुका है और यहाँ पे हर चीज़ को बड़ा तरीके से देखना पड़ता है जी। और जब आप एजुकेशन लाइन में हो, जो कि बहुत सेंसिटिव लाइन कहलाई जाती है, क्योंकि यहाँ जरा सी छोटी सी भी बात भी बच्चों से रिलेटेड होती है और अभिभावकों से रिलेटेड होती है, तो स्कूल वालों को हर तरीके का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा आपने फीस की बात कही, फीस एक वाकई में मानता हूँ कि भाई गुड़गांव जैसे शहर में फीस है ज़्यादा, लेकिन दलाल साहब क्या होता है कि एक किसी भी चीज़ को एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए उसका एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। हर तरीके से टीचर सैलरी हो, बच्चों के जो अदर मैंने अभी जैसे नाम लिया आपको उनका खर्चे, क्योंकि अगर आप उनमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो स्कूल का नाम गिरेगा। ठीक है, अगर स्कूल के नाम को आपको पॉलिश करना है तो अपने लेवल को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा हर जगह, क्योंकि आप जानते हैं कॉम्पिटिशन का टाइम है और उसमें खर्चा होता है। उसमें खर्चा सर होता है और वो फीस में से ही निकलता है सारा। कहने का मतलब सारी चीजें फीस में से ही सर निकलती है स्कूल का, चाहे एडमिशन हो, चाहे एनुअल हो, चाहे मंथली फीस हो। जी। तो ये हर चीज कहीं ना कहीं डिवाइड होकर के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही लगती है। हाँ, दूसरा ये भी है कि सर सरकारी स्कूलों की जो तुलना करते हैं अभिभावक, सरकार टीचर्स को, सरकारी टीचर को तो सरकार सैलरी देती है, प्राइवेट स्कूलों को जबकि फीस में से सैलरी देनी पड़ती है। तो
तो ऑब्वियसली अगर आपको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी तो आपको फीस का वो फीस का जो है लेवल वो थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाईली एजुकेटेड है वो, सस्ते तो टीचर होते नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी एजुकेशन के हिसाब से वो हाई सैलरी की डिमांड करते हैं, तो निकलनी तो फीस में से ही है। तो आपका ये कहना है कि भाई वो फीस है जो वो जायज़ है। अच्छा, एक शिकायत और है सर अभिभावकों की कि जब न्यू एडमिशन होते हैं तो उस न्यू एडमिशन के टाइम में कॉपी किताबें स्टेशनरी वगैरह या फिर स्कूल की ड्रेस है वो जो वेंडर है वो स्कूल में ही आके देता है, और उसमें से लोग ये कहते हैं कि स्कूल का भी जी कमीशन होता है। क्या ये कमीशन होता है या वैसे ही अभिभावक वो करते हैं कि भाई इनका कमीशन होता है इसलिए स्कूल में से देते? क्या ओपन मार्केट से नहीं ले सकते क्या इस तरह के वो? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेरेंट्स को ज़रूर इस बारे में समझना चाहिए जी। कि जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है, जैसे आप किसी भी पेशे में चले जाए, वकालत के में, पुलिस के में या डॉक्टर के, हर चीज़ के अंदर एक लेवल है कहाँ का कस्टम और वो मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन किया जाता है। ठीक है। यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म सबसे पहली पहचान होती है किसी स्कूल की। जी। और रही पढ़ाई की, जब तक आप एक अच्छे यूनिफॉर्म को मेंटेन नहीं करते, आप पढ़ाई एक अच्छे आदर्श स्टूडेंट नहीं बन सकते। मैं अपने हर बच्चे में ये समझाता हूँ, जब तक आप एक अच्छी यूनिफॉर्म को अप्रोच नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी नहीं बन सकते कल को। तो यूनिफॉर्म तो सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी आपकी रही जो क्वेश्चन आपका है, हम आउटसोर्सिंग भी सर रहती है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से मंगवा के भी दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने कहा कमीशन, सर देखो ऐसा होता है, कमीशन का जो लेवल का आपने बात किया वो कहीं जगह होता होगा, मैं किसी चीज़ में डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन हम किसी चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ हर लेवल पे पॉसिबल होती है। जी। अच्छा सर, मैंने काफ़ी स्कूलों में विजिट किया है, तो कुछ जो स्कूल के ओनर है वो ये कहते हैं कि जी हम बैग फ्री एजुकेशन देते हैं, होमवर्क फ्री एजुकेशन देते हैं। तो आपका क्या पैटर्न है, और क्या ये बैग फ्री और होम वर्क फ्री जो एजुकेशन है ये पैटर्न ठीक है या स्कूल के अंदर जो होमवर्क टीचर देते हैं वो ज़्यादा बेटर है? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर क्या होता है कि बदलते समय के अंदर एजुकेशन के चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और बच्चों पे आप समझते हैं लोड वैसे भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का, किताबों का, उधर से फिर पेरेंट्स का, फिर टीचर का। मैं ये नहीं कहूँगा, एक बच्चे को इन सब चीज़ों से भी जूझना पड़ता है। तो आजकल स्कूलों के अंदर ये ट्रेंड है कि बच्चा जो प्रेशर स्कूल में है या घर पे है उसको बांट दिया जाए। ठीक है। जब बच्चा स्कूल में है तो वो स्कूल में ही पढ़ाई करके अपनी फिनिश करके अपना आराम से रिलैक्स होके घर में जाए, और अगले दिन दोबारा उस एनर्जी के साथ वो स्कूल में आए तो और अच्छा प्रमोट, वो बच्चा प्रोफेशनली उसको और अच्छे से करता है। जी। अच्छा सर, मैं जब आपके स्कूल में आया तो जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है बहुत शानदार बिल्डिंग है, और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि एक बार जब अच्छी बिल्डिंग हो जाती है तो स्कूल के जो ओनर हैं वो उसके अंदर जैसे दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे जेबीटी है, बीएड है, एएनएम है, जीएनएम है, या फिर डी फार्मा है, एम फार्मा, इस तरह के कोर्स ले आते हैं। तो आपके पास कोई कोर्स है या फिर लाने की कोई योजना है भविष्य में आपकी? नहीं सर, मेरी इस चीज़ में कोई अभी योजना नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ मेहनत करता हूँ। मुझे बच्चों के बीच में रहना पसंद है, और अपने बच्चों को जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की और उनके बीच में उनके विचार जानने की मेरे को एक क्यूरियोसिटी रहती है। क्योंकि बदलते समय में जितना आप बच्चों से सीख पाते हो ना, वही आप समाज को रिटर्न कर पाते हो। ठीक है। क्योंकि कोई सीखने की कोई सीमा नहीं होती, आप किसी से भी सीख सकते हो, और बच्चों से अच्छा तो माध्यम कोई है नहीं। तो हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि स्कूल जब अच्छा चल पड़ता है तो काफ़ी ऐसे स्कूल देखे हैं मैंने जिनकी शुरुआत एक स्कूल से हुई थी, फिर उन्होंने दूसरी ब्रांच खोली, फिर तीसरी ब्रांच खोली। अब जैसे ये काफ़ी आपके ही एरिया में जैसे यदुवंशी स्कूल है, सूरज स्कूल है और दूसरे स्कूल है, तो क्या आपका भी इस तरह का और ब्रांच खोलने का विचार है या फिर यहीं पर आप काम करना चाहेंगे? सर हमारी ऑलरेडी 37C कोरोना बटस में एक सेकंड ब्रांच हमने खोली है। ओके। 2018 में हमने ओपन की थी, पर कोविड की वजह से हमें वो ब्रेक है, उस टाइम वो थोड़ा रिलैक्स करनी पड़ी। लेकिन आज हमारी वो शुरू हो चुकी है, उसमें भी 100 के करीब अप्रोक्स हमारे पास स्टूडेंट है। वेरी गुड। और भगवान का आशीर्वाद रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो वो चीज़ भी ऐसे फल फूलित हो जाएगा। अच्छा सर, आपको थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, आप स्कूल को भी रन कर रहे हैं, अच्छा वाला स्कूल है, लेकिन आप एक जिम की जो श्रृंखला है, सीरीज़ है, वो भी आपकी है, उधर से आप वकील भी हैं, तो इतने आप काम कर रहे हैं। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान थे,
लेकिन अगर वो क्रिकेट के अलावा अगर वो फुटबॉल भी खेलते, कबड्डी भी खेलते, हॉकी भी खेलते, वॉली भी खेलते, तो क्या वो भगवान होते क्रिकेट के? इसी तरह अगर आप इतने गेम एक साथ वो करें, इतने आपके प्रोफेशन एक साथ हैं, तो आपको लगता नहीं कि जो आपकी कंसंट्रेशन है वो एक जगह नहीं रुक पाएगी और आप एक तरह से जहाँ सचिन तेंदुलकर पहुँचे आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे? दादा साहब, आप तो भगवान का नाम ले रहे हैं। जी। हर आदमी वहाँ उस लेवल पे अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है। मैं सचिन तेंदुलकर और कपिल देव, ये धरती पे लिमिटेड ये लोग आते हैं। जी, ठीक है। इसमें मैं मोदी जी का भी नाम लेना चाहूँगा। जी जी जी। तो इस तरह के इंसान धरती पे कम ही लोग आते हैं जो समाज के लिए और अपने नाम को हमेशा के लिए जिंदा करके छोड़ जाते हैं। हाँ हाँ। और वो बहुत ही कम लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उस पर नहीं, स्पोर्ट्स मैंने बहुत अच्छे लेवल पे खेला है। और जब मैंने ये देखा कि ये मेरा एंड अब आ चुका है, क्योंकि हमारा जो गेम था वो स्ट्रेंथ का था और उसको आप ज़्यादा खींच नहीं सकते कि 30 के बाद एज का फैक्ट भी होता है। बिल्कुल ठीक और है। उसमें फिर ज़्यादा अगर आप उसको खींचेंगे और उस चीज़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं शरीर को फिर हार्म पहुंचाने लग जाता है। अच्छा। तो इस वजह से फिर मैंने टाइम रहते हुए उन चीज़ों को समझा और अपने आप को समय समय के साथ मैं कुछ ना कुछ नया अपने साथ प्रैक्टिकल में करता रहता हूँ। ये मेरा नेचर है। तो मतलब कंसंट्रेशन में या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती नहीं आपके सर, सामने? किसी चीज को भी करना बहुत आसान है। आप लेकिन अपने माइंड को शांत रखिए। अगला वाला क्या आपसे चाहता है उसको फोकस करके सुन लीजिए तो आप किसी भी चीज को आराम से समझ सकते हैं। सर, गुड़गांव में आपका इतना नाम है, अच्छा नाम है, पॉपुलैरिटी है, लोग जानते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो क्या पॉलिटिक्स में भी आपका कोई रोल है या जाने का विचार है आपका निकट भविष्य में? नहीं सर, मेरा पॉलिटिक्स में कोई जाने का रोल नहीं है। मैं बस भगवान से यही आशीर्वाद करता हूँ, किसी भी चीज़ में हम जाएं प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली, किसी के साथ मदद होती है तो हम मदद जरूर कर देते हैं और ये इंसान में होना चाहिए। आज के समाज में ये कम हो गई है। ठीक है। मैं हब युवा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो जरूर को समाज को जागृत करने में और समाज को हेल्प करने में अपना सहयोग जरूर दें, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन आज के युवा के अंदर सिर्फ सेल्फिशनेस आ गई, तो इस वजह से समाज कटता हुआ जा रहा है। सवाल था सर कि आप पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं? नहीं सर, मैं नहीं रखता हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन हाँ मैं हर उस चीज को जरूर अप्रिशिएट करता हूँ जो आज हमारी करंट की पार्टी है। वाकई में वो देश के लिए काबिल तारीफ काम कर रही है। भगवान ऐसे नेताओं को जो है ना, मोदी जी जैसों को उम्र दराज करे। उन्होंने जो देश का नाम आज चमकाया है पूरे वर्ल्ड में, युवा उनसे जिस तरीके से जुड़ा है, और मुझे लगता है कि भगवान उनको 100 साल तक तो जरूर इस शक्ति दे जो हमारे देश का मार्गदर्शन करते रहे। बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो हमेशा फॉलो किए जाते ही हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, आपने इतना कुछ बताया, थोड़ा समय अभाव भी, हम ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहेंगे, ज़्यादा सवाल जवाब में फिर टाइम थोड़ा बहुत, हम एक चीज़ सिर्फ एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे। आप अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आज बच्चों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना जी, चाहे वो प्रिंट मूवी के थ्रू हो, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर चीज़ की एक सीमा होती है जी। सीमा के दायरे में जब भी आप रह के कोई काम करेंगे वो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। जी जी जी। जब आप उस सीमा को क्रॉस कर जाएंगे जी, उसके दो ही फैक्ट होते हैं, एक नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है। आज के युवा में इतनी समझ नहीं है कि वो उसको पॉजिटिव ले पाए। ठीक है। क्योंकि जब भी वो रास्ता भटक रहे हैं। मैं माँ बाप से यही मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सुविधा जरूर दें, खिलाए सोने की थाली में, लेकिन उनके साथ तो वैसा सोना समझ के व्यवहार ना करें, क्योंकि बच्चा ना समझ है, वो उसकी कीमत को नहीं समझ पाएगा। ठीक है। तो आप बच्चों को मार्गदर्शक के रूप में आप ड्यूटी करें जी। और सही बात पे उनको समझाएं भी और उनको चेक करते रहें टाइम टू टाइम कि मेरा बच्चा कहीं जा रहा है या किसी जगह बच्चों के साथ जा रहा है तो वो सही हो, वो गलत रास्ते पे ना भटके। जी, बहुत बढ़िया सर। सर, आखिरी सवाल, आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भारत लिंक, जैसा कि दलाल साहब ने मुझे अभी इंट्रोड्यूस करवाया था अपने इस चीज़ से जी, तो मैं उन सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारे दलाल साहब को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और ये एक मैं इनकी एक प्लस पॉइंट बताऊंगा आपको कि मैं इनसे अभी जस्ट
मिला ही हूँ। ये मेरा नाम सुन के ये आए जी, कि सर जी। आपका बड़ा नाम सुना है। जी नाम बनाने वाला ऊपर वाला होता है, जैसे आपका नाम अब आगे भविष्य में बनेगा जी, और जी, जी। भगवान आपके नाम को भी दिन रात चौगनी तरक्की दे। शुक्रिया आप सर। ऐसे ही समाज में जुड़े रहे और जी। सही मुद्दों को आप उठाते रहे। जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी दोस्तों, आपने हमारे मुकेश डागर जी के विचार सुने। अब ये इतने फील्ड में अलग अलग उसमें भी काम करके भी सफल हैं और हर फील्ड में सफल हैं। तो पता नहीं इतनी एनर्जी इनमें कहाँ से आती हैं। तो हम तो आपसे भी कहेंगे कि आप भी इनसे कुछ एनर्जी लें ताकि आप भी हर फील्ड में सक्सेस रहे मुकेश डागर जी की तरह। तो आपने हमारे चैनल को, आपने हमारे विचारों को, मुकेश डागर जी के विचारों को सुना, आपने हमारे वीडियो को देखा, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इसके साथ ही हम आपसे प्रार्थना करेंगे आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जरूर दोस्तों। सर, जरूर। जी जी जी। Thank तो you, दोस्तों thank इसी you। के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।